नवोदय विद्यालय अपने डिसिप्लिन और पढ़ाई के लिए माना जाता है। यहाँ से निकले कई लोग अफसर भी बनते हैं और बड़े बड़े पद पर काबिज हैं। पीयूष सर ने ये बोला कि आप लोग जो करने कर लो, मैं देख लूंगा। ये सब धमकी दी गई हम लोग को, पेरेंट्स लोग। और बीते दिनों से ये स्कूल इसलिए वायरल हो रहा है, इसकी खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पे 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ कथित रूप से मारपीट हुई है, पिटाई हुई है और मारपीट करने वाले और कोई नहीं, वही गुरु हैं जो इनको पढ़ाते थे। हाँ, ये बात सत्य है। एक राजवीर नाम का लड़का था जो मेरा भतीजा था। पूर्व में एक शिक्षक के द्वारा बेरहमी के साथ मारा गया था, जिसका पीठ में चमड़ी भी उधड़ने लगे थे। इस टाइप से मारे थे। कई चीज़ों से, डंडे, बेल्ट और हाथ से उनके साथ मारपीट की, उनको पीटा और वहीं कुछ शिक्षक बैठे हुए थे, ऐसा आरोप उनके परिजनों का है। हॉस्पिटल लेके गए थे नगपुरा के, तो वहाँ पे झूठ बोलवाया गया कि स्कूल का नाम खराब होगा, कि मतलब खेलते खेलते लगा है ऐसा बोल देना करके, स्कूल का नाम खराब होगा अगर सच बोलोगे तो ऐसा। क्या कारण समझ आ रहा है आपको, क्यों मारपीट हुआ है, क्या बच्चों की गलती थी? मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है और कुछ छात्रों से मोबाइल मिलता है, मोबाइल को जब्त किया जाता है, उसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है। स्कूल में गुरुओं को भगवान की तरह पूजा जाता है क्योंकि वो शिक्षा देते हैं। और तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो बोरई नगपुरा में स्थित है। और यहाँ एडमिशन पाने के लिए छात्रों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है और मेहनत भी करना पड़ता है। 5वीं से भर्ती होती है और यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं यहीं के हॉस्टल में रहते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं। नवोदय विद्यालय अपने डिसिप्लिन और पढ़ाई के लिए माना जाता है। यहाँ से निकले कई लोग अफसर भी बनते हैं और बड़े बड़े पद पर काबिज हैं। पर बीते दिनों से ये स्कूल इसलिए वायरल हो रहा है, इसकी खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पे 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ कथित रूप से मारपीट हुई है, पिटाई हुई है और मारपीट करने वाले और कोई नहीं, वही गुरु हैं जो इनको पढ़ाते थे। पूरा मामला शनिवार 21 फरवरी का है, जब कुछ बच्चों के पास से मोबाइल पकड़ाता है, क्योंकि पूरे प्रीमाइसेस में मोबाइल बैन है, मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। पर कुछ छात्रों से मोबाइल मिलता है, मोबाइल को जब्त किया जाता है, उसके बाद पूरी कहानी शुरू होती है। जो आरोप लग रहे हैं परिजन और छात्रों के द्वारा, उसकी मानी जाए तो उसके अनुसार उनको एक कमरे में बुलाया गया, पहले तो समझाया गया, फिर 2 से 4 शिक्षकों ने कई चीज़ों से, डंडे, बेल्ट और हाथ से उनके साथ मारपीट की, उनको पीटा और वहीं कुछ शिक्षक बैठे हुए थे, ऐसा आरोप उनके परिजनों का है। पर सत्यता क्या है और जांच वही बता पाएगा। पर इस मामले में 2 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, नामजद एफआईआर। हालांकि परिजन का कहना है कि 4 शिक्षक थे जिन्होंने हाथ उठाया है। और इस मामले को समझने के लिए हम यहाँ भी पहुंचे हुए थे। प्रिंसिपल जो है नवोदय विद्यालय के, उनसे भी हमने बातचीत की और समझने का प्रयास किया कि क्या शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार से बच्चों पर हाथ उठाना ठीक है। प्रिंसिपल शंकर प्रसाद ने हमसे खास बातचीत की। उन्होंने बताया है कि दोनों जो शिक्षक हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। जो 2 शिक्षक का नाम आ रहा है उनका मैं नाम भी आपको बता देता हूँ। रविशंकर मंडलोई जो पीटी टीचर हैं और पीयूष कुमार जो जियोग्राफी के टीचर। इनके अलावा 2 और टीचर का नाम कुछ लोगों ने बताया है। पर इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या मोबाइल अगर पकड़ाता है बच्चों के पास तो उनको रूम में बंद करके मारा जाएगा। तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं, यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार हम दिखाएंगे, किसी बच्चे का आंख लाल है, किसी के कान में चोट है और एक बच्चे के तो प्राइवेट पार्ट में भी चोट लगा है, सब पेरेंट्स का दावा है। लगातार मुलायजा हो रहा है। कल रात को भी जिला अस्पताल में मेडिकल हुआ है और आज पूरा मामला पुलगांव थाना क्षेत्र के नगपुरा चौकी क्षेत्र का है। नगपुरा पुलिस ने 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे आप सुनेंगे कि पेरेंट्स और उन बच्चों ने क्या बताया, क्योंकि पेरेंट्स का तो चेहरा दिखेगा पर बच्चे नाबालिग हैं, उनका चेहरा नहीं दिखेगा। पर उनकी बात आपको सुननी चाहिए कि उन्होंने क्या पीड़ा झेला है, उनके साथ क्या हुआ है। और नवोदय विद्यालय में इस प्रकार से अगर होगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा का नाम खराब होगा जिले में, क्योंकि नवोदय बहुत प्रतिष्ठित और बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। और आगे आप ये भी सुनिए कि प्रिंसिपल शंकर प्रसाद ने इस पूरे मामले में क्या कहा। पुलिस का अभी तक ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया पर मामला दर्ज हो गया है। कुछ बात ये भी सामने आ रही है कि बच्चों पर दबाव बनाया गया, अगर इस बात को बाहर बताते हैं तो उनको स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस कारण से कुछ बच्चे डरे हुए थे। तभी 21 की बात 23 को सामने आई और दोनों का जो सस्पेंशन लेटर है दोनों शिक्षकों का, वो आज 24 तारीख को जारी हुआ है। और 12वीं के 3 छात्र थे और 11वीं के 6 छात्र थे, ऐसा बता रहे हैं।
अब आगे जांच का विषय है कि आगे क्या निकलता है, किसको कितनी चोट लगी है, पर ये एक मैसेज भी है। अगर डिसिप्लिन को ही मेंटेन किया जा रहा है, जैसे नवोदय विद्यालय में मोबाइल इस्तेमाल करना पे मनाही है, तो इस चीज़ का ध्यान बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को मोबाइल दिलाने वाले पेरेंट्स ही होते हैं। अगर आपने चुना है नवोदय विद्यालय में बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि हमने पूछा तो बातचीत कैसे होती है बच्चे और परिजनों के, तो यहाँ पे टेलीफोन लगाया गया, कार्ड सिस्टम है, उससे बच्चे अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल पकड़ा गया और उसके एवज में जब बच्चों से मारपीट की गई, वो बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है। ऐसे शिक्षकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सेवा से भी बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग दाग बनते हैं जिले की शिक्षा व्यवस्था पे, जहां हम बढ़ेगा इंडिया की बात करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठाता है। आगे आप सभी लोगों का पक्ष सुनिए। शुक्रिया, मैं लाभेश। छात्रों से जो मारपीट हुई है उसमें से एक छात्र के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, डोमन डेसलहरे, नगपुरा चौकी के बाहर हैं। आप बता रहे थे कि पहले भी मारपीट हो चुकी है और कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया गया था और अब दोबारा ये घटना हुआ है। हाँ, ये बात सत्य है। एक राजवीर नाम का लड़का था जो मेरा भतीजा था। पूर्व में एक शिक्षक के द्वारा बेरहमी के साथ मारा गया था, जिसका पीठ में चमड़ी भी उधड़ने लगे थे। इस टाइप से मारे थे। हम लोग उस टाइम शिक्षक हमारे घर आए, परिवार के साथ अपना रोने लगे, निवेदन किए, हाथ पैर जोड़े, चलो एक बार कंप्रोमाइज़ कर दिए। लेकिन ये दूसरी घटना है और ऐसा घटना जिसमें उस समय तो एक बच्चे को मारे थे, लेकिन इस बार 9 बच्चों को एक बंद कमरे में बंद करके मारा गया है, जिसमें एक बच्चे का कान में ब्लड आया है, एक बच्चे की आंख में ब्लड आ गया और एक बच्चे का तो आंदोलनी पार्ट्स में लगा है। अच्छा, तो ये कितने टीचर थे, कितने शिक्षक थे? 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है फिलहाल। अभी 2 लोग ये पकड़े हैं और वैसे वहाँ शिक्षक बहुत लोग बैठे थे, लेकिन मारपीट के नाम से बच्चों ने बताया कि अभी 2 लोग मारे हैं। कितने बच्चे लोग प्रभावित हैं? इसमें प्रभावित 9 बच्चे हैं, जो 3 बच्चे 12वीं क्लास के हैं और 6 बच्चे 11वीं क्लास के हैं। और बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने कंप्लेंट कराया, मुलाजा हो गया? मुलाजा हुआ है और बाकी बच्चों के पेरेंट्स तो कल 3 बच्चे के पेरेंट्स आए थे और बाकी बच्चे के पेरेंट्स में से एक बच्चे का पेरेंट्स पहले से उनको बुला लिया गया शिक्षकों के माध्यम से और उनको दबावपूर्ण बोल के उनको शांत करा दिए थे कि अगर आप कहीं कार्रवाई करते हैं तो आपके बच्चे के ऊपर कोई प्रकार से हम परेशानी में हम डाल देंगे, इस टाइप से। क्या कारण समझ आ रहा है आपको, क्यों मारपीट हुआ है, क्या बच्चों की गलती थी? गलती ये बताया जा रहा है, बच्चों के हाथ में मोबाइल था। मोबाइल क्या है, बच्चे 11वीं क्लास में है तो ऑनलाइन का ज़माना रहता, थोड़ा सा पढ़ाई में उनको सहूलियत हो जाती है। वहाँ तो मना है ना मोबाइल रखना? हाँ, मना है, ये मानते हम, लेकिन ये अगर कहीं हमारे बच्चे मोबाइल रखें तो वहाँ पर हमको पहले इतला देना था कि आपके बच्चे मोबाइल रखे हैं। ये स्कूल की शायद रूल्स होती है कि परिजनों को पहले हम खबर करें तो कुछ आगे हम कदम उठाएं। प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों के पास पेरेंट्स मोबाइल है तो पेरेंट्स ने दिलवाया है और आप जानते हैं कि उस स्कूल में मोबाइल नहीं रखना है, फिर मोबाइल अपने बच्चों को क्यों दिया? नहीं, मेरी जानकारी में मैं अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ, मेरी जानकारी से बाहर था वो। बच्चे कहीं से अपना उपलब्ध करा के अगर रखे होंगे, मेरी जानकारी से बाहर था। आप लोग का भी काम है और स्कूल का भी काम है। एक चीज़ और आता है बात, जब पहले मारपीट हुआ था तो उसमें आप लोग पीछे क्यों हटे? क्या अभी कुछ अगर बड़ा कुछ घटना हो जाती तो? देखिए, इसमें एक सभी का करियर छुपा था और गलती सबसे हो जाता है, तो हम लोग उसको एक निवेदन के समझाइश के दरमियान में सभी लोग, प्रिंसिपल से लेके पूरे वहाँ के अधिकारी लोग और आसपास के हमारे जितने सहपाठी लोग हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो हम लोग सोचे करियर है यहाँ तो एक बार समझ जाते करके समझ गए और समझौता कर लिए। 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया, गिरफ्तार कर, संतुष्ट है कार्रवाई से? सब पेरेंट्स के बिहाफ में? हाँ, इसमें सभी पेरेंट्स का सोच है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और उस निष्पक्ष जांच हो और उसको सीधी सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड कर दिया गया है। प्रिंसिपल ने बताया है कि आज दोनों शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। आगे आप सुनिए कि अन्य पेरेंट्स और बच्चों ने क्या बताया। उन लोग को तो बोले सर हम लोग वीडियो दिखाओ करके, लेकिन इस बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की गई। हम लोग को कुछ पता नहीं है ऐसा करके बोला गया। उल्टा पीयूष सर के द्वारा यह बोला गया है, मैं आदित्य कंवर का पिताजी हूँ, पीयूष सर के द्वारा ये बोला गया आप लोग जो करने कर लो, मैं देख लूंगा। ये सब धमकी दी गई हम लोग को, पेरेंट्स लोग। आपके मुंह में बोला है? हाँ, मुंह बोला है। सभी पेरेंट्स सामने बोले हैं, बच्चे भी सामने थे, आपको जो करना है कर लीजिए,
मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ ऐसे कौन बोला करके। सर? पीयूष जो शायद जियोग्राफी पढ़ाते हैं ऐसा कुछ है हाँ जियोग्राफी है ना, वो सर द्वारा बोला गया है। और हम लोग को जो निवेदन था कि आप फुटेज दिखाइए सीसीटीवी कैमरे का, तो नहीं दिखाया गया है। और यह हमारी मांग कम से कम उन टीचर पर एक्शन होना चाहिए। कितने बच्चों के साथ हुई है इसने? राउंड फिगर मेरी जानकारी के भी 8 से 9 बच्चे के हैं। हमको भी मतलब मेरे बच्चे ने सभी रात बच्चों के पास मोबाइल था सर, उन लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया था। हम लोगों ने ऐसे कुछ शिकायत रही होगी, मान लो कुछ लोग मिसयूज कर रहे होंगे, तो हम लोग हमको आते हैं तो मोबाइल अपना जमा कराते हैं, कैसे? नहीं, रूम पे रखते हैं लोग, रूम पे रखते हैं, क्लास पे लाते नहीं वो लोग। अगर कोई शिकायत रही होगी मोबाइल संबंधी, तो उनको कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सभी क्लास का, जो जिसमें अदर मैसेज जो सर लोग द्वारा डाला जाता है, उसमें कम से कम डालना चाहिए था उन लोग को मैसेज, ऐसा ऐसा बात है करके कि आप लोग आइए, यहाँ पैसे से शिकायत मिली है। तो आप देखिए, इसके बजाय में उन्होंने पूरा रूम में बंद करके 1 से 1.5 घंटे मारा बच्चों को, जूते से डंडे से, बता रहे थे बच्चे के साथ 2 डंडा टूट गया था। हाँ, 2 डंडे से मारा गया इन लोगों को, टूटने के बाद फिर सेकंड लाया गया था। और आगे जो भी शायद बच्चों लोग को शायद ऐसे बाल पकड़ के, कॉलर पकड़ के दीवार से पटका गया था, फेंका गया था, इस टाइप की शिकायत मिली है। ठीक है, चलिए। मैं अनिल कंवर, आदित्य कंवर के पिताजी हूँ। जाम गंवार रहता हूँ मैं, पाटन ब्लॉक दुर्ग से। सर लोग का नाम बता, जो मेन सर जो मारे हैं उसका नाम बता। मंडलोई सर, पीयूष सर और गौतम सर। और क्या ऐसा बोले कि पेरेंट्स को बताओगे, तुम ऐसा कुछ बोले क्या बोले? हाँ, मतलब कि अभी हॉस्पिटल लेके गए थे नगपुरा के, तो वहाँ पे झूठ बोलवाया गया कि स्कूल का नाम खराब होगा, कि मतलब खेलते खेलते लगा है ऐसा बोल देना करके, स्कूल का नाम खराब होगा अगर सच बोलोगे तो, ऐसा करके झूठ बोलवाया गया। और कौन कौन मार थे आपको भी? हाँ, वीपी चैम्बर वाले वाइस प्रिंसिपल रूम में 11 बजे से 1:30 बजे तक रूम बंद करके। दिन में कि रात में? दिन में, शनिवार को। हाँ शनिवार को। मारे हुए तुमको भी? हाँ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आदित्य कंवर। क्लास 11th। जी सर, बताइएगा, एक शिक्षकों द्वारा कुछ छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और उसमें एफआईआर भी दर्ज हुआ है, पूरा मामला क्या है, संक्षिप्त में बताइएगा। सर, मोबाइल पकड़ाया था कुछ बच्चों का और उसको लेकर के छानबीन हुई है, जांच पड़ताल चल रही है, विभागीय कार्रवाई भी हो चुकी है और शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच पड़ताल अभी चल ही रही है। कितने शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है और दो पुलिस ने दो शिक्षकों को नाम बताएंगे? रविशंकर मंडलोई और पीयूष कुमार। तो ये पूरा मामला कब हुआ था सर? 21 तारीख को। 21 तारीख का मामला है सर। और 23 तारीख को पालक के द्वारा आकर के यहाँ पर रिपोर्ट की गई हमारे पास जी कि ऐसा ऐसा मामला है। चोट के निशान दिख रहे हैं, उसको आपने देखा है बच्चों के, और एक पूरे प्राइवेट पार्ट में भी मारा गया, डंडे से मारा गया है और वाइस प्रिंसिपल के रूम में बंद करके मारा गया है। प्राइवेट पार्ट को हमने नहीं देखा है सर, चोट को भी उतना नहीं देखा है और हमने मेडिकल जांच के लिए सुबह भेज दिया था। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इतना बड़ा नवोदय स्कूल है, इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? ऐसे घटना दोबारा न हो इसलिए शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।